सो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ 12 ऐसे तरीके शेयर करने वाला हूं जिसकी मदद से आप प्रोडक्टिव लीड्स जनरेट कर सकते हो। जी हाँ, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे एजेंट्स, लीडर्स और मैनेजर्स हैं जिनको आज ये नहीं पता है कि हमारे काम के लीड्स कैसे जनरेट किए जाते हैं। जब मैं बोलता हूँ हमारे काम के, इसका मतलब क्या है पता है? कि मान लीजिए आपका पर्पस है रिक्रूटमेंट, तो आपको ऐसे लीड्स जनरेट करने की जरूरत है जिनको अपनी लाइफ में कुछ अच्छा पैसा कमाने की जरूरत है, इजंट इट? तो ऐसे लोग मिलेंगे कहां से? अगर आपका बिजनेस पर्पस है, आपको इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करनी है, तो आपको ऐसी लीड्स जनरेट करने की जरूरत है जिनके पास पैसा है, जिनको इन्वेस्ट करना है। तो ये हो गए हमारे काम के लीड्स, इजंट इट? अदरवाइज वैसे तो कुछ भी कचरा आजकल मिल रहा है मार्केट में, डेटाबेस खरीदने जाओ कुछ भी काम का निकलता नहीं है, राइट? सो हमारे काम की लीड्स किस तरह से जनरेट होती है, उसके 12 तरीकों के बारे में बात करने वाले हैं। इजंट दैट फैंटास्टिक? तो आज हम क्या करेंगे, उल्टी गिनती शुरू करेंगे, यानी 12 से शुरू करेंगे। और नंबर 1 पे जो है ना, वो मेरा सबसे फेवरेट है, बिकॉज दैट स्ट्रैटेजी इज एब्सोल्युटली मोस्ट प्रोडक्टिव स्ट्रैटेजी टू जनरेट लीड्स। शुरू करें। हाय, मेरा नाम है रवि और अगर आप पहली बार आए हो इस चैनल पे तो आपको बता दूं कि agentsrecruitment.com के इस YouTube चैनल पे ना मैं ऐसे ही कई सारे यूनिक और प्रोडक्टिव वीडियोस बनाता हूं जिससे आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ग्रो कर पाओ। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और जी हाँ, वो बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए लीड जनरेट करने के 12 तरीके, उसमें नंबर 12 पे है फ्रीबीज। जी हाँ, हम सभी को पता है कि लोगों को कुछ भी अगर आप फ्री में दोगे ना तो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आता है, राइट? तो इसका फायदा क्यों नहीं उठाते यार? आप कुछ भी लोगों को फ्री में दोगे ना अगर, तो लोग एक्सचेंज में अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर करने के लिए रेडी होते हैं, ये हम सभी को पता है। तो इसलिए व्हाट यू कैन डू इज, आप अपने ऑडियंस के साथ कुछ फ्री कैलकुलेटर्स शेयर कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल टैक्स कैलकुलेटर्स होते हैं एक्सेल शीट में, राइट? उनको आप बना भी सकते हो अगर आप उतने एक्सपर्ट हो तो, या फिर अगर थोड़ा सा इंटरनेट पे सर्च करोगे ना तो आपको अच्छे कैलकुलेटर्स एक्सेल शीट में आपको मिल भी जाएंगे फ्री में डाउनलोड करने के लिए। सो टैक्स कैलकुलेटर हो गया, पेंशन प्लान कैलकुलेटर होता है, या हेल्थ एंड फिटनेस कैलकुलेटर्स भी आप उनको दे सकते हो। और अगर आप जनरल में हो तो प्रोबेबली डिप्रिशिएशन कैलकुलेटर या कुछ भी ई बुक्स वगैरह वगैरह, ऐसी चीजें अगर आप उनको फ्री में देते हो और उनको बोलते हो कि बॉस इसमें जो भी नॉलेज है ना ये आपको बहुत ज्यादा काम आएगा, इसको जरूर डाउनलोड कीजिएगा, और उसके एक्सचेंज में अगर आप नाम और नंबर मांगते हो ना, बहुत अच्छा डेटाबेस जनरेट होता है। और ऐसे टाइप के टैक्स कैलकुलेटर्स होते हैं या फिर कुछ भी अगर इस तरह से फाइनेंस रिलेटेड अगर आप फ्री में दे रहे हो तो कौन से टाइप के लोगों का डेटाबेस जनरेट होगा? ऑब्वियसली जो आपको चाहिए, है ना? उसके बाद बात करते हैं तरीका नंबर 11 के बारे में, और वो है स्पेशल ऑफर्स एंड प्रमोशंस। जी हाँ, बहुत सारे एजेंट्स, लीडर्स और मैनेजर्स को मैंने देखा हुआ है कि कुछ ना कुछ डिस्काउंट ऑफर्स चलाते रहते हैं, डिस्काउंट कूपन्स लॉन्च करते हैं, या फिर फॉर एग्जाम्पल लिमिटेड टाइम ऑफर्स लॉन्च करते हैं, और वो भी किस पे? अपनी सर्विसेज पे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस महीने में मुझसे पॉलिसी खरीदते हो तो आपका पूरा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सर से हट जाएगी। जी हाँ, अगले 1 साल तक आपका पूरा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो हम मैनेज करेंगे आपके लिए, और जो भी इंपॉर्टेंट सलाह हमें लगती है कि यू नीड टू मेक दिस चेंजेस इनटू योर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, वो सारे सलाह हम आपको फ्री में देंगे। तो लिमिटेड टाइम ऑफर आपको इसी महीने में या फिर इसी वीक में आपको रजिस्टर करना पड़ेगा या फिर मुझसे एक पॉलिसी खरीदनी पड़ेगी। बिलीव मी, इससे भी बहुत अच्छा कन्वर्जन होता है, लेकिन साथ में अच्छा लीड भी जनरेट होता है। उसके बाद नंबर 10 पे है कस्टमर रिव्यूज एंड टेस्टिमोनियल्स। जी हाँ, आई डोंट नो, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में मैंने बहुत सारे एजेंट्स, लीडर्स और मैनेजर्स को देखा हुआ है जो कस्टमर्स रिव्यूज और टेस्टिमोनियल्स को इकट्ठा नहीं करते। जी हाँ, जितने साल भी आप काम कर रहे हो ना, जितने महीने भी आप काम कर रहे हो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, अगर आपको कोई भी रिव्यू मिलता है, कोई भी छोटा मोटा टेस्टिमोनियल मिलता है ना, उसको नजरअंदाज मत कीजिए, उसको क्यूरेट कीजिए, यानी उसको संभाल के रखिए। ये टेस्टिमोनियल्स ही आपको हेल्प कर सकते हैं और ज्यादा लीड जनरेट करने के लिए। कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने कोई एक्टिविटी किया है, उसका कवरेज कोई छोटा मोटा न्यूज़पेपर में आया है, उसका कटिंग रखते हैं हम, राइट? वो करना जरूरी है। उसके बाद आप एक लिंक शेयर कर सकते हो लोगों के साथ गूगल रिव्यू की। आपने मान लीजिए अपना बिजनेस को रजिस्टर किया है गूगल पे, तो वहां का उसका जो लिंक होता है गूगल पे, आपके बिजनेस को रेट करना या फिर आपको रेट करने का एक गूगल रिव्यू लिंक भी आप जनरेट कर सकते हो। वो भी शेयर कर सकते हो लोगों के साथ और बोल सकते हो कि मुझे गूगल पे आप रेटिंग की दीजिए और आपको मेरी सर्विसेज कैसे लगी। उसके बाद
बारे में थोड़ा बहुत लिखिए। ये भी बहुत सारे लोग करते हैं एंड बिलीव मी, इसकी वजह से भी बहुत अच्छा लीड जनरेशन होता है। क्योंकि आज गूगल के ज़माने में, टेक्नोलॉजी के ज़माने में, अगर कोई भी इंसान किसी एजेंट को सर्च कर रहा है या इंश्योरेंस रिलेटेड हेल्प ऑनलाइन देख रहा है ना, तो हमेशा वो रिव्यूज चेक करता है, इजंट इट? और मान लीजिए आपके रिव्यूज ऐसे टाइम पे अच्छे हैं तो आपको लीड नहीं मिलेगा। और उसके साथ साथ टेस्टिमोनियल वीडियोस भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, आपके जितने भी क्लाइंट्स हैं, आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो कि सर, अगर आपको मेरा सर्विस अच्छा लगा है तो क्या आप 1 मिनट का वीडियो क्रिएट करके मुझे सेंड कर सकते हो कि जो भी आपको अच्छा लगा है मेरे बारे में, कि मैंने इनके साथ काम किया, इनका समझाने का तरीका बहुत अच्छा था, मुझे जो भी डाउट्स थे वो सारे इन्होंने क्लियर किए, और मेरा जो डिसीजन था वो वेल अवेयर डिसीजन था जो मैंने इन्वेस्टमेंट का लिया था, राइट? सो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिला। कोई बोल सकता है कि इनकी आफ्टर सेल सर्विस बहुत अच्छी है, जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है वो फ़ोन उठाते हैं, आपको मिलने के लिए आते हैं, कभी भी ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखते कि आप उनको बिजनेस दोगे, लेकिन हिज एटीट्यूड इज फॉर हेल्पिंग हिज क्लाइंट्स, वो बहुत ही अच्छा है। तो ये हो गया क्लाइंट के टेस्टिमोनियल रिव्यूज। इसी के साथ साथ मान लीजिए आप लीडर हो या मैनेजर हो ना, तो आप अपनी टीम में जितने भी लोग हैं, जितने भी लीडर्स है या एजेंट्स है, आप उनको बोल सकते हो टेस्टिमोनियल वीडियोस बनाने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप मेरी टीम में काम कर रहे हो तो आपको कैसा लग रहा है, इस पे आपका एजेंट जो है आपके लिए वीडियो बनाएगा, आपका लीडर जो है आपके लिए वीडियो बनाएगा, और वही वीडियो आप अपने सोशल मीडिया पे अपलोड कर सकते हो, या फिर बेस्ट जगह है आपकी वेबसाइट पे अपलोड कर सकते हो। बिलीव मी, यू जस्ट इमेजिन, 2 सेकंड के लिए इमेजिन कीजिए, आपके पास बहुत सारे ऐसे वीडियोज है, 20, 30, 25, 50 ऐसे वीडियोज है जिसमें लोग आपके बारे में अच्छा बोल रहे हैं। डोंट यू थिंक दैट विल क्रिएट इम्पैक्ट? डोंट यू थिंक उसकी वजह से अमेजिंग लीड जनरेट होगा आपके लिए? तो प्लीज डू दैट। अगर वो अब तक नहीं कर रहे हो ना, करना शुरू करो। उसके बाद नंबर 9 पे है आंसरिंग क्वेश्चंस। जी हाँ, इंटरनेट पे ना हजारों लाखों लोग इंश्योरेंस के बारे में सवाल पूछते हैं, आपको बस उनका जवाब देना है। जी हाँ, उससे भी बहुत अच्छे लीड जनरेट होते हैं। अब कहाँ पर सवाल पूछते हैं, कहाँ पर मुझे जवाब देना है? कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती है जो स्पेशली सवाल पूछने के लिए क्रिएट की गई है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने नाम सुना होगा Quora.com या फिर Reddit.com। इन वेबसाइट्स पे जाइए, इन पे सर्च कीजिए, कितने सारे लोग इंश्योरेंस के बारे में सवाल पूछ रहे हैं। अगर आपको उसका नॉलेज है, अगर जो भी सवाल है उसका जवाब आपको पता है, उसका जवाब दीजिए। और लास्ट में क्या कीजिए, जवाब के एंड में ना अपनी सोशल मीडिया लिंक या अपना कोई भी कॉन्टैक्ट डिटेल आप शेयर कीजिए उनके साथ। और लास्ट में बोलिए कि अगर आपको ज्यादा हेल्प चाहिए तो प्लीज कनेक्ट कीजिए मुझसे, मुझे खुशी होगी आपको और ज्यादा हेल्प करने में, राइट? इस तरह से लीड जनरेट कर रहे हैं आजकल लोग। इजंट दैट अमेजिंग? आप सोचिए, आपने बहुत ही अच्छी तरह से जवाब दिया है और लास्ट में आपने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने का लिंक दिया हुआ है, या फिर फेसबुक का आपका जो भी अकाउंट है उसका लिंक शेयर किया है आपने। द पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस। इस तरह से इतने सारे लोग अमेजिंग लीड जनरेट कर रहे हैं ना, दैट यू कैंट जस्ट इवन इमेजिन। उसके बाद नंबर 8 पे है यूटिलाइजिंग टेक्नोलॉजी। आजकल है ना चैटबॉट्स का भी जमाना है, इफ यू हैव हर्ड अबाउट दैट। अब चैटबॉट क्या होते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल आपका वेबसाइट है, वेबसाइट पे आपने देखा होगा कई जगह पे ना राइट साइड पे बॉटम में चैट करके सेक्शन होता है कि अगर आपको कस्टमर केयर के साथ चैट करना है तो यू कैन चैट विद देयर कस्टमर एग्जीक्यूटिव्स और व्हाटएवर। लेकिन आजकल ये सारा प्रोसेस ऑटोमेट कर चुके हैं लोग, है ना। ज्यादातर कंपनीज इसको ऑटोमेट कर देते हैं एआई की मदद से, या फिर ऐसे कुछ टूल्स अवेलेबल है जिसकी मदद से आप अपना खुद का चैटबॉट क्रिएट कर सकते हो, अपने वेबसाइट पे रख सकते हो। अब इससे क्या होगा, मान लीजिए आपको पता है कि आपके जो भी कस्टमर्स हैं आपकी वेबसाइट पे आने के बाद कुछ सेट क्वेश्चंस हमेशा पूछते रहते हैं ना, टिपिकल क्वेश्चंस हमेशा रिपीट होते रहते हैं। व्हाट यू कैन डू इज आप चैटबॉट को बता सकते हो कि अगर ये सवाल आता है तो उसका ये जवाब दे दो, है ना। तो चैटबॉट क्या करेगा, सबसे पहले जैसे ही कोई आता है उसका हाई लिखता है सिर्फ, तो बोलेगा हाय आई एम रवि, या हाय वेलकम टू एजेंट्स रिक्रूटमेंट्स वेबसाइट, हाउ मे आई हेल्प यू करके उसको पहले ग्रीट करेगा, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, व्हाटएवर जो भी आपने लिखा हुआ है कमांड उसमें। तो पहले उसको ग्रीट करेगा, उसको हाय बोलेगा, फिर पूछेगा भाई बताओ क्या क्वेरी है आपको। वो जैसे ही क्वेरी लिखता है तो उसको स्टडी करेगा चैटबॉट जो है, बिकॉज इट इज बैकएंड में क्या होता है, एआई चलता रहता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चलता रहता है, राइट। सो वो पढ़ता है
क्या पूछ रहा है आपका क्लाइंट और उस हिसाब से उसको जवाब देता है। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल वो बोलता है कि मुझे आपके प्रोडक्ट के बारे में या आपके सर्विस के बारे में और ज़्यादा जानना है, तो फिर सर्विस ये वर्ड जैसे ही उसको दिखता है तो वो बोलता है कि अच्छा हमारे 4 सर्विसेज है, आपको कौन सा सर्विस चाहिए, 1 2 3 4। तो लेट्स से वो 1 सिलेक्ट करता है, तो 1 सिलेक्ट करते ही वो बोलता है ग्रेट, अगर आपको ये सर्विस के बारे में और ज़्यादा जानना है या इसको अवेल करना है तो क्या मैं आपका अपॉइंटमेंट हमारे कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव या फिर मिस्टर रवि है या फिर आपका नाम जो भी है इनके साथ मैं अपॉइंटमेंट बुक कर लूँ। तो बोलेगा यस। तो बोलेगा आप बताइए कौन सा टाइम आपके लिए सूटेबल रहेगा, फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे बिटवीन 10 to 6, इस ब्रैकेट में आप कौन सा टाइम सिलेक्ट करना चाहते हो। तो मान लीजिए कस्टमर बोलता है कि मुझे शाम को 6 बजे फ्राइडे को चाहिए, योर अपॉइंटमेंट इज सेट। और ये कभी भी होता है राउंड द क्लॉक, राइट। अगर मान लो 3 बजे भी रात को कोई कस्टमर आता है आपके वेबसाइट पे, सो ही विल फील कि कोई मुझसे इंटरेक्ट कर रहा है। उनको पता चल जाता है कि इट इज़ अ चैटबॉट, बट एटलीस्ट आपके पास क्वेरी आ जाती है, आपके पास लीड आ जाता है। इजंट दैट फैंटास्टिक। तो टेक्नोलॉजी को अब यूज़ करना शुरू करो बॉस, इससे बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं, राइट। उसके बाद नंबर 7 पे है कस्टमर एजुकेशन। जी हाँ बॉस, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अपने कस्टमर्स को, अपने ऑडियंस को हमेशा एजुकेट करते जाओ, बिकॉज दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए, आज लोगों को नॉलेज चाहिए, एंड स्पेशली फाइनेंस रिलेटेड तो नॉलेज सबको चाहिए, राइट। तो व्हाई आर यू नॉट एजुकेटिंग योर पीपल, व्हाई आर यू नॉट एजुकेटिंग योर ऑडियंस। सबको बुलाओ ना, सेमिनार पे बुलाओ, वर्कशॉप के लिए बुलाओ या फिर वेबिनार के लिए इन्वाइट करो सबको, और आपके पास जो भी स्किल्स है, आपके पास जो भी नॉलेज है वो उनमें बांटना शुरू करो बॉस। इससे भी अमेजिंग लीड जनरेशन होता है। आपको पता है आजकल जितने भी लोग मुझसे कनेक्ट कर रहे हैं, जितने भी एजेंट्स है, लीडर्स है, मैनेजर्स है, एवरीवन वांट्स टू डू वन थिंग, सर मैं मेरा पूरा बिजनेस ऑनलाइन कैसे लेके आऊं। एवरीबडी वांट्स टू नो दैट, बिकॉज अब सब ज्यादातर लोगों को ये पता चल गया है कि मैं जितना डिजिटली काम करूंगा ना, उतना कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैं इन्फ्लुएंस कर पाऊंगा। इन्फ्लुएंस, कन्विंस करने से अब रिजल्ट नहीं मिलता है ना। इन्फ्लुएंस करना लोगों को सीखना है अब। सो ज़्यादातर मुझे सवाल ऐसे ही आते हैं कि सर मुझे डिजिटल जाना है, मुझे 100% ऑनलाइन काम करना है, मैं किस तरह से करूँ, कौन से टूल्स सही होंगे, कौन से नहीं होंगे, वगैरह वगैरह टाइप्स के। लेकिन द सिंगल इंपॉर्टेंट थिंग दैट एवरीवन इज डूइंग इज दे आर एजुकेटिंग देयर ऑडियंस। कुछ ना कुछ तरीके से वर्कशॉप करते हैं, सेमिनार करते हैं या फिर वेबिनार करते हैं, व्हाटएवर, कुछ अच्छा कंटेंट, अच्छी इंफॉर्मेशन हम उनके ऑडियंस तक हमेशा कंसिस्टेंटली लेके जाते हैं, राइट। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद नंबर 6 पे है इवेंट्स एंड ट्रेड शोज। जी हाँ, ज्यादातर लोगों का आप है ना इंश्योरेंस इंडस्ट्री में इस पे से थोड़ा थोड़ा विश्वास उड़ते जा रहा है, बिकॉज बहुत ज्यादा मेहनत लगती है ना कोई भी इवेंट करने में। या फिर ट्रेड शोज जो होते हैं उसमें पता है हम कोई छोटा सा स्टॉल ले लेते हैं रेंट पे, वहां पे 5-6 दिन वहां पे हर रोज सुबह जाके खड़े रहते हैं, जितने भी वहां पर वॉक इन्स होते हैं उनको समझाते हैं हमारे इंश्योरेंस के बारे में, वगैरह वगैरह। इससे भी लीड जनरेशन काफी अच्छा होता है गाइज, इफ यू हैव स्टॉप डूइंग इट, या आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार पता नहीं, आई एम हैविंग डाउट, इससे अच्छा लीड जनरेशन होगा नहीं होगा, आई डोंट नो। ऑनेस्टली बताऊं, अच्छा लीड जनरेशन होता है, प्रोवाइडेड आप ऐसी जगह पे वो इवेंट करो या ऐसी जगह पे ट्रेड शो में पार्ट लो जहां पे आपके काम के लोग ज्यादातर आ रहे हैं। या क्योंकि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ट्रेड शोज सोच के जाते हैं, लेकिन कई बार एजुकेशन फेयर में भी पार्टिसिपेट कर लेते हैं, वगैरह वगैरह। इट्स फाइन, इट्स योर इंटेंशन कि ऐसा नहीं बोल रहा हूँ एजुकेशन फेयर में नहीं लेना चाहिए, आपको पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए या वहां पर स्टॉल नहीं लगाना चाहिए। वहां पर भी पेरेंट्स आते हैं तो यू कैन इवन सेल योर whatever एजुकेशन प्लान या मैरिज प्लान या कुछ भी, अगर आपको ऐसा वहां पर सेल करना है। इवन पेंशन प्लान भी काफी अच्छे से सेल करते हैं, हेल्थ प्लान सेल करते हैं इंश्योरेंस वाले। बट यू डिसाइड आपको कौन से इवेंट में आपको पार्टिसिपेट करना है, कहाँ पे आपका टारगेट ऑडियंस आएगा, उसी के बेस पे डिसीजन लीजिए। एंड प्लीज इस टेक्निक को इस्तेमाल कीजिए, बिकॉज इससे भी आजकल ये बहुत कम ऐसे ऑफलाइन तरीके बचे हुए हैं जिससे आज भी थोड़ा बहुत रिजल्ट मिल रहा है, एंड दिस इज वन ऑफ इट, राइट। कि आप इवेंट्स कीजिए और एंड ट्रेड शोज जो होते हैं ना, एजुकेशन फेयर्स होते हैं, उसमें आप हमेशा पार्टिसिपेट कीजिए। उसके बाद नंबर 5 पे है प्रेस रिलीजेस। जी हाँ, जैसे मैंने बोला ना आपको कि आपके बारे में मान लीजिए न्यूज़पेपर में या मैगजीन में कुछ भी आर्टिकल छप के आता है या एनीथिंग, प्लीज कीप द कट आउट ऑफ दैट रिलीज, बिकॉज दैट मीडिया रिलीज, प्रेस रिलीज इज गोइंग टू हेल्प यू टू बिल्ड ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी। यस, और वही हमें चाहिए आज हमारे ऑडियंस पे, हमारे क्लाइंट्स पे, हमारे प्रोस्पेक्टिव एजेंट्स पे। हमें एक चीज़ अगर डेवलप करनी है, एक चीज़ हमें बिल्डअप करनी है, तो वो क्या है,
दैट इज ऑब्वियसली ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी। अगर वो डेवलप अच्छे से कर पाओगे ना बॉस, बिजनेस मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप आएगा सामने से। डू यू बिलीव इन दैट? इफ यस, प्लीज राइट इनटू द कमेंट सेक्शन, आई एग्री। सो टाइम टू टाइम ना ऐसा कुछ करते जाओ जिससे आपका नाम न्यूज़पेपर्स में आए, कुछ भी या फिर सामने से अगर नहीं आता है तो यू कैन कॉल मीडिया पीपल टू योर एक्टिविटी। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, कई एजेंट्स, लीडर्स और मैनेजर्स क्या करते हैं, प्री स्कूल्स में वर्कशॉप्स करते हैं फॉर पेरेंट्स ऑन पेरेंटिंग वगैरह वगैरह, या फिर किसी कॉलेज में जाके कोई फाइनेंशियल एजुकेशन कैंप कर लिया या वर्कशॉप कर लिया। ऐसा कुछ अगर करते हो आप तो वहां पर आप मीडिया को इनवाइट कर सकते हो। लोकल न्यूज़ चैनल्स जो होते हैं ना, रिपोर्टर्स होते हैं, उनको आप इनवाइट कर सकते हो और उनको बोल सकते हो कि प्लीज़ आप कवर दिस इवेंट सो दैट हमारा भी कुछ न्यूज़पेपर वगैरह में हमें कवरेज चाहिए, इसलिए। सो यू कैन लिटरली इन्वाइट दीज पीपल टू दीज इवेंट एंड दे विल कवर योर इवेंट। या कई बार ऐसे भी होता है कि मान लीजिए आपकी इवेंट पे ये न्यूज़ रिपोर्टर्स वगैरह नहीं आते, लेकिन आप भी जो पिक्चर्स क्लिक करते हो ना, उन्हीं पिक्चर्स को अच्छे से आर्टिकल के साथ आप इन न्यूज़ रिपोर्टर्स को सेंड भी कर सकते हो वाया ईमेल और व्हाटएवर। तो वो जो न्यूज़ आर्टिकल्स है और वो जो पिक्चर्स है वो भी पढ़ के वो लोग कई बार अगर उनके पास स्पेस होता है वगैरह, दे डू इंक्लूड योर न्यूज़ आर्टिकल इनटू देयर न्यूज़पेपर। सो उससे भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है आपका ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी बिल्डअप करने में, विच अगेन इज अ बेस्ट टूल टू जनरेट प्रोडक्टिव एंड क्वालिटी लीड्स। उसके बाद चौथे नंबर पे है कोल्ड कॉलिंग एंड डायरेक्ट ईमेल्स। जी हाँ, कोल्ड कॉलिंग और डायरेक्ट ईमेल्स का भी आज भी इंश्योरेंस इंडस्ट्री में बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है लोगों को। लेकिन एक मिनट, अगर आप ये सोच रहे हो ना कि कोल्ड कॉलिंग और डायरेक्ट ईमेल का मतलब ये होता है कि मुझे जैसे ही डेटाबेस मिलता है तो मैं फोन लगाता हूं लोगों को राइट अपॉइंटमेंट लेने के लिए, दैट इज कोल्ड कॉलिंग, तो वैसा किसी को उससे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, राइट? दैट इज नॉट व्हाट आई एम टेलिंग यू। ये और ऑनेस्टली बताऊं, एक आपको पर्सनल सलाह भी दूंगा कि अगर आप अभी भी ये कर रहे हो ना कि डेटाबेस लेके लोगों को अपॉइंटमेंट के लिए फोन कर रहे हो, तो प्लीज ये करना भी बंद कर दीजिए, क्योंकि किसी को इसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है। अगर मैं ये बोलूंगा ना कि 99% इंश्योरेंस इंडस्ट्री में लोगों को इसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आई वोंट बी रॉन्ग इन दैट, या। लेकिन अब ये डायरेक्ट ईमेल्स और कोल्ड कॉलिंग लोग कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, इस टेक्निक को, तरीका चेंज हो गया है ना। अब क्या कर रहे हैं, सीधा अपॉइंटमेंट के लिए फोन कोई नहीं कर रहा है। अब क्या कर रहे हैं लोग, मान लीजिए किसी ने, कोई एजेंट ने या फिर लीडर ने, मैनेजर ने, जो भी कॉल कर रहा है, उसने कोई इवेंट ऑलरेडी ऑर्गेनाइज किया है ना, तो उस इवेंट का इन्विटेशन देने के लिए फोन कर रहे हैं। दैट इज कोल्ड कॉलिंग, है ना। अभी तक किसी को फोन नहीं किया है, मान लो नाम नंबर ही है, लेकिन आपने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया है कि मान लो अगले सैटरडे स्पेशली आपने हाउसवाइफ्स प्रोफाइल के लिए एक बहुत ही बढ़िया इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। नाउ व्हाट यू वांट टू डू इज यू वांट टू इनवाइट ऑल द हाउसवाइफ्स दैट यू हैव इन योर डेटाबेस। उन सबको आप इनवाइट करना चाहते हो आपके नेक्स्ट सैटरडे जो इवेंट होने वाला है उसमें। यस, सो फॉर दैट नाउ व्हाट पीपल आर डूइंग इज दे आर डूइंग टेलीकॉलिंग, दे आर डूइंग कोल्ड कॉलिंग, है ना, कि हाय मैडम, मैंने आपको एक इन्विटेशन सेंड किया है, मुझे आपको इनवाइट करना है मेरे फ्री वेबिनार में या मेरे फ्री वर्कशॉप में या सेमिनार में जो नेक्स्ट सैटरडे होने वाला है हमारे ऑफिस पे या गूगल मीट पे, जूम मीट पे, व्हाटएवर। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है मैडम, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इसका टाइम ये है, इसका डेट ये है, मैं आपका सीट कंफर्म करना चाहता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ? इस तरह से फ़ोन कर रहे हैं। एंड बिलीव मी, जब आप अपॉइंटमेंट के लिए फ़ोन लगाते हो ना, तो कोई इंटरेस्टेड नहीं होता, कोई अपॉइंटमेंट नहीं देता, राइट? सही है? यस, अगेन इफ यू अग्री प्लीज राइट इनटू द कमेंट सेक्शन आई अग्री, है ना। लेकिन अगर आप लोगों को इनवाइट करने के लिए फ़ोन करते हो ना, जब वेबिनार के लिए, सेमिनार के लिए, तो आपको जो कन्फर्मेशंस है ना वो बहुत ज़्यादा मिलते हैं। यस, सो हमें तो यही चाहिए ना, हमें तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिलना है, फिर वो कोई भी बहाना हो, राइट? पर्सनल अपॉइंटमेंट नहीं दे रहा है तो आओ, वेबिनार में आओ, सेमिनार में आओ, व्हाटएवर, या। सो इस तरह से भी लोग कोल्ड कॉलिंग और डायरेक्ट ईमेल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, इवन ईमेल पे भी इनविटेशन सेंड कर रहे हैं। सो दैट तरीका इज ब्यूटीफुल एंड वेरी प्रोडक्टिव, राइट? उसको इस्तेमाल करना जरूर शुरुआत कर दीजिए अगर अब तक नहीं कर रहे हो। उसके बाद नंबर 3 पे है नेटवर्किंग। जी हाँ, नेटवर्किंग के बारे में इंश्योरेंस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन कहाँ पर नेटवर्किंग करना है, कैसे नेटवर्किंग करना है, यही नहीं पता है। करेक्ट है। तो आई एम श्योर आपको पता होगा, आप ही के सिटी में ऐसे बहुत सारे बिजनेस ग्रुप्स होते हैं या फिर ऐसे कैजुअल ग्रुप्स होते हैं जो जहाँ पर अलग अलग प्रोफेशंस के लोग इकट्ठा होते हैं कुछ ना कुछ रीजन की वजह से। जैसे आई एम श्योर आपको पता होगा BNI करके एक ग्रुप है या फिर व्हाटएवर, ऐसे छोटे छोटे ग्रुप्स होते रहते हैं। कई सारे फॉर्म है अब आजकल चलते हैं किसी भी सिटी में, छोटी सिटी में भी ऐसे ग्रुप्स होते हैं। ट्राई ऑलवेज टू बी अ पार्ट ऑफ दोज ग्रुप्स, हमेशा।
हमेशा ट्राई कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मैं इस ग्रुप में ज्वाइन हूँगा तो मेरा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला यार, बिकॉज नोबडी इज़ इंटरेस्टेड इन इंश्योरेंस, उसमें ऑलरेडी ग्रुप में 3-4 इंश्योरेंस वाले हैं, तो मुझसे क्यों लोग बिजनेस मुझे क्यों बिजनेस देंगे लोग, या फिर मेरी टीम में क्यों काम करेंगे। इट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ मनी, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ ग्रुप्स में ज्वाइन करने के लिए आपको एनुअल फीस या ऐसा कुछ देना पड़ता है, या बट बिलीव मी, ट्राई करते जाइए, हर ग्रुप को ट्राई कीजिए। दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। अगर एक ग्रुप आपको ऐसा लगता है 1 साल 2 साल ट्राई कीजिए उसको, अगर मान लीजिए ऐसा लगता है नहीं उसमें से फायदा मिल रहा है, दूसरे ग्रुप को, और एक टाइम पे 2 या 3 ग्रुप्स एटलीस्ट ज्वाइन कीजिए आप, सो दैट आप ट्राई एंड एरर कर सकते हो। और हर ग्रुप को एटलीस्ट 1 साल दीजिए, हर ग्रुप को एटलीस्ट 1 साल दीजिए, बिकॉज इंश्योरेंस वाला है ना, 1 साल के अंदर तो अच्छा लीड आराम से जनरेट कर ही सकता है किसी भी ग्रुप में से। उतना नेटवर्किंग स्किल्स हर किसी में होता है, दैट इज माई स्ट्रॉन्ग बिलीव, है ना, क्योंकि मुझे पता है यार इंश्योरेंस वाले बहुत तगड़े होते हैं। सो ट्राई टू डू दैट। आई एम श्योर आपको इससे ना बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा टू जनरेट क्वालिटी लीड्स, और ऐसे लीड्स जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत ही ज्यादा अच्छा है। उसके बाद आप कम्युनिटी नेटवर्किंग भी कर सकते हो। इसका मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आपकी जो कम्युनिटी है, यानी हमारा लोकल कम्युनिटीज भी होता है ना, जैसे मैं महाराष्ट्रियन हूँ तो मेरी महाराष्ट्रियन कम्युनिटी होती है, कोई सिंधी कम्युनिटी होती है, राजस्थानी मारवाड़ी कम्युनिटी होती है, वगैरह वगैरह। तो आपकी जो लोकल कम्युनिटी है उसमें अगर कुछ इवेंट्स वगैरह चल रहे हैं ना, ट्राई पार्टिसिपेटिंग इन दोज इवेंट्स, या उससे भी बहुत अच्छा तगड़ा नेटवर्किंग होता है। यस, कई बार ऐसे लोग होते हैं कि नहीं यार मैं ना, आई एम वेरी इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ अ पर्सन, मैं ज़्यादातर लोगों से घुलता मिलता नहीं हूँ, राइट। बट अब इंश्योरेंस में वो सब भूल जाओ बॉस, यू डोंट हैव टू, इंट्रोवर्ट होके कोई फायदा नहीं है, राइट। अपने को एक्सट्रोवर्ट बनना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, तब जाके बिजनेस होगा। सो कम्युनिटी भी नेटवर्किंग बहुत अच्छे से, कम्युनिटी नेटवर्किंग भी बहुत अच्छे से आप कर सकते हो, एंड दैट इज एन अमेजिंग वे टू कनेक्ट विद पीपल एंड जनरेट प्रोडक्टिव लीड्स। उसके बाद नंबर 2 पे है रेफरल्स। जी हाँ, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आई एम श्योर आपने सुना होगा बहुत सारे लोगों को कि रेफरल्स का जो बिजनेस होता है ना बॉस, अमेजिंग बिजनेस होता है। उसमें ज्यादा कन्विंसिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बिजनेस जल्दी मिलता है, राइट, और सामने से आता है। दैट इज व्हाट द ब्यूटीफुल थिंग अबाउट रेफरल्स इज, राइट। लेकिन ज्यादातर लोगों को पता नहीं है कि रेफरेंसेस कैसे मांगने होते हैं, स्पेशली कब मांगने होते हैं, इजंट इट। कई बार गलतियां क्या करते हैं पता है, हर लीडर, एजेंट, मैनेजर जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम कर रहा है, ज़्यादातर लोगों से ये गलतियां हो जाती है कि जब बिजनेस का कॉल होता है ना, अभी तो सामने वाले क्लाइंट ने आपके पास इन्वेस्टमेंट भी नहीं किया, या आपका क्लाइंट वो हुआ भी नहीं है, उसके पहले से रेफरल मांगना शुरू कर देते हैं कि सर आपके रेफरेंस में और भी कोई है क्या, उनके घर पे भी जा सकता हूँ क्या। अरे यार ये तो कॉल पहले कंप्लीट करो, इसके पास से तो चेक लो, है ना, उसके बाद उसके रेफरेंस में जाओ ना। तो इतनी हड़बड़ी हो जाती है लोगों को, पता, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है ना, रेफरेंस लेना है, रेफरेंस लेना है, रेफरेंस लेना है, लेकिन ये भूल जाता है कि भाई कब लेना है यार मेरे दोस्त, तब लो जब आप उसको आफ्टर सेल सर्विस के लिए कॉल कर रहे हो। दैट इज द बेस्ट टाइम टू आस्क फॉर रेफरेंस, और वो खुशी खुशी देगा, सामने से देगा। या सो जब आप बिजनेस कॉल पे बैठे हो, डोंट एवर टॉक अबाउट रेफरेंसिंग, या रेफरेंसेस मत मांगो अपने क्लाइंट के पास से। लेकिन जब आप उनके उन्होंने इन्वेस्ट कर लिया है, पॉलिसी डॉक्यूमेंट आ गया है घर पे, और फिर से एक बार मान लीजिए आप उनके यहाँ पे विजिट कर रहे हो जस्ट टू चेक द पॉलिसी डॉक्यूमेंट, या कि सर मैंने जो आपको समझाया था, जो प्रोडक्ट मैंने दिया है, आई जस्ट वांट टू चेक वही चीज़ आपको मिला है ना, आई जस्ट वांट टू गो थ्रू द पॉलिसी डॉक्यूमेंट एक बार, सो दैट मेरा सेटिस्फैक्शन हो जाए कि मैंने जो दिया है वो आपको मिल गया है, राइट। सो एक बार इस तरह से अगर मान लो आप उनके घर पे जाते हो, तब जाके आप उनको बोलिए कि सर आपके इसी एरिया में, आपके फ्रेंड नेटवर्क में ऐसे कोई आपको लगता है हु वुड बी इंटरेस्टेड इन टू दिस, तो प्लीज़ डू लेट मी नो, बिकॉज आई एम ऑन अ मिशन कि ऐसे आप जैसे लोगों को मैं जितना ज़्यादा हो सकूँ मुझे हेल्प करना है, राइट। So you can do that. You can ask your references by this way, correct? और उसके बाद पार्टनर रेफरल्स भी होते हैं। You know what is partner referrals? पता है, कभी किया है आपने? पार्टनर रेफरल्स का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आप अपने एरिया में जितने भी लोकल बिजनेसेस होते हैं ना, आप उनके साथ भी टाई अप कर सकते हो। यस, जैसे फॉर एग्जांपल आप जानते हो आप ही के बिल्डिंग में, आप ही के सोसाइटी में कुछ आप लाइफ इंश्योरेंस में हो, और कुछ ऐसे एजेंट्स हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस में काम कर रहे हैं, या फिर म्यूचुअल फंड का काम कर रहे हैं, या व्हाटएवर कुछ भी और काम कर रहे हैं, रियल एस्टेट एजेंट्स है या व्हाटएवर, पर उनका इंश्योरेंस का काम नहीं है, तो आप उनके साथ टाई अप कर सकते हो। आप उनको बोल सकते हो कि मेरे जितने क्लाइंट्स हैं मैं उनको आपको रेफर करूंगा, आपके जितने क्लाइंट्स हैं, ऑब्वियसली सबको लाइफ इंश्योरेंस के इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत पड़ती है, या हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत पड़ती है, जनरल की जरूरत पड़ती है, प्लीज
आप मुझे उनको रेफर कीजिएगा, तो यू कैन हैव दिस म्यूचुअल टाई अप विद हिम, राइट। सो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करो अपने लोकल एरिया में, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अपनी बिल्डिंग में ही 3-4 एजेंट है, अलग अलग रियल एस्टेट एजेंट है वगैरह वगैरह, लेकिन हमें पता नहीं होता है ना, क्योंकि उस हिसाब से कभी बात ही नहीं हुई है। सो दैट्स व्हाई प्लीज आइडेंटिफाई इन टाइप के लोगों को आप आइडेंटिफाई कीजिए अपने लोकल एरिया में, या फिर जहाँ पे भी आपका जितना भी रीच है वहाँ पर, एंड प्लीज स्टार्ट मेकिंग टाइप्स विद ऑल दिस पीपल। सबके साथ टाइप करो यार, जहाँ से अच्छा लीड मिले अपने को तो चाहिए ही चाहिए, राइट। सो सबके साथ टाइप करते जाओ, सबके साथ बातचीत करो, उनको बोलो कितने क्लाइंट्स है, कहाँ से ज़्यादातर सोर्सिंग करते हो, समझो उनके बिजनेस को, एंड देन टाइप विद देम, एंड बिलीव मी दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, राइट। उसके बाद नंबर 1 पे जो मेरा सबसे फेवरेट है, दैट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग। जी हाँ, सोशल मीडिया से आज इतना अमेजिंगली लोग लीड जनरेट कर रहे हैं ना, कि अब तो यहां तक नौबत पहुंच गई है कि जिसको सोशल मीडिया से लीड्स कैसे जनरेट करते हैं ये पता लग गया ना, लिटरली वो बंदा अपने घर से अपने ऑफिस से बाहर नहीं जाता है कभी भी, सीरियसली। यानी आपको धूप में और इस बारिश में घूमने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप मुझे बताइए ना, किसी भी एजेंट, लीडर और मैनेजर का ज्यादातर टाइम वेस्ट कहाँ पे होता है? सोर्सिंग में होता है, इजंट इट? सोर्सिंग में, यानी बिजनेस ढूंढो, एजेंट ढूंढो, बस ये ढूंढने में ही पूरा टाइम चला जाता है, और बचा हुआ जो टाइम मिलता है वो कन्वर्जन के लिए मिलता है हमें, राइट। तो मान लो अगर ऐसा कुछ तरीका मिले जिससे ये पूरा इक्वेशन चेंज हो जाए, आपको मैक्सिमम 80% ऑफ योर टाइम यू यूटिलाइज इन कन्वर्जन, और 20% में ही पूरा आपका जितना भी सोर्सिंग कर रहा है ना वो हो जाए, तो वुडंट दैट बी अ फैंटास्टिक वे, इजंट इट? इसलिए सोशल मीडिया जैसे फेसबुक है, लिंक्डइन है, these are the best platforms to source these kind of people। हाँ, और ऐसे तरीके हैं जिससे आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल फेसबुक पे, अगर आप फेसबुक पे लॉग इन करते हो और आपको स्पेसिफिक कोई भी प्रोफाइल चाहिए ना आपकी सिटी में, आप फेसबुक पे उनको सर्च कर सकते हो, आप उनके साथ कनेक्ट कर सकते हो, उनको अप्रोच कर सकते हो। यस, अब मान लीजिए ये तरीका आपको नहीं पता है कि सर फेसबुक पे, लिंक्डइन पे मुझे जो प्रोफाइल चाहिए वो प्रोफाइल में कैसे ढूंढ सकता हूँ, राइट। उनको अप्रोच कैसे करना है, राइट, और उनके साथ मैं कनेक्ट कैसे बना सकता हूँ, है ना। तो ये अगर मान लो तरीका आपको सीखना है, तो व्हाट आई एम डूइंग इज, इस संडे को मैं दोपहर को 3 बजे एक फ्री वेबिनार कर रहा हूँ, जिसमें ये पूरा टेक्निक बहुत ही ज़्यादा डिटेल में सिखाने वाला हूँ, है ना। तो प्लीज़ कम टू दैट वेबिनार। नीचे जो लिंक दिया है मैंने, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक ऑलरेडी दे दिया है, उस लिंक पे क्लिक करके इस वेबिनार के लिए आप रजिस्टर भी कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीटली फ्री, संडे को दोपहर को 3 बजे, और उसमें पूरा स्टेप बाय स्टेप में सिखाने वाला हूं कि सोशल मीडिया से, यानी लिंक्डइन से, फेसबुक से आपको जो प्रोफाइल चाहिए उनको किस तरह से अट्रैक्ट कर सकते हो, किस तरह से वो लीड जनरेट कर सकते हो, कैसे उनको अप्रोच करना है और कैसे उनके साथ अपॉइंटमेंट बुक करना है, कंप्लीट प्रोसेस। या आई एम श्योर आज के जो 12 तरीके हैं आपको बहुत ही अमेजिंग लगे होंगे, बहुत ही मजा आया होगा इसमें। लेकिन आप मुझे बताइए कि ये जो 12 तरीके मैंने बताया है, इसमें ऑलरेडी आप कितने तरीके यूज कर रहे हो, उनके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर लिख के बताना, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं क्या इनमें से ऑलरेडी आप कोई यूज कर रहे हैं। अगर हाँ, तो उसका क्या रिजल्ट मिल रहा है वो भी अगर शेयर करोगे ना, मजा आएगा पढ़ने में मुझे। देखिए, लीड जनरेट करने के ना बहुत ही अमेजिंग तरीके हो सकते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है पता है, हर एजेंट को, लीडर को और मैनेजर को डर लगता है, यह हमेशा कंफ्यूज्ड रहता है, मेरा जो काम करने का तरीका है वो सही है या नहीं है, मुझे रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल रहे हैं, ये हमेशा डर दिमाग में बैठा होता है, राइट। सो इफ यू वांट टू बी अ फियरलेस एजेंट, तो एक वीडियो मैं आपको रेकमेंड करता हूँ, यहाँ पर क्लिक कीजिए, उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, इतना अमेजिंग वीडियो है। ये वीडियो है ना, आपके दिमाग में से इंश्योरेंस के लिए डर जो है ना वो निकाल देगा, और इंश्योरेंस बिजनेस के बारे में और भी कुछ अच्छी चीजें सीखना चाहते हो तो और भी एक वीडियो मैंने नीचे यहाँ पर लिंक कर दिया है, उसको भी आप जरूर देखिएगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर देना, और चैनल के सपोर्ट के लिए इसको सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, और हाँ, वो बेल आइकन दबाना बहुत ज्यादा जरूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।